हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास 12th फिजिक्स के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जो कि प्रैक्टिस पेपर है, ये 2022 में जो 70% कोर्स से आएगा, जिसमें यानी 30% कोर्स को हटा दिया गया है, तो बचे हुए 70% से जो पेपर बनेगा, जैसे बनेगा, यह मॉडल पेपर आपके लिए ये लेकर के आया हूं। ये आपकी तैयारी में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, तो इसे आप जरूर देखें। पेपर जो है 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जिसमें से 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी पेपर को अच्छी तरह से थारोली पढ़ने के लिए जो है ये 15 मिनट का समय दिया जाता है। 70 नंबर का पेपर होगा और आपको पता है कि 30 नंबर उधर प्रैक्टिकल का होता है। अब इसमें कुछ निर्देश हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड अ, ब, स, द तथा य। अ बहुविकल्पीय होता है जो कि 1 अंक का। ब अति लघु उत्तरीय, यह भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। स लघु उत्तरीय होता है फर्स्ट प्रकार का, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक के होते हैं। द लघु उत्तरीय सेकेंड प्रकार का होता है, ये 3 अंक का होता है। और खंड य जो है विस्तृत उत्तरीय होता है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होते हैं। और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है, मतलब दिया गया है, यानी सब में अथवा अथवा करके दिया गया है। तो उससे जो है, जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से, जिन प्रश्नों के सभी खंड आपको अच्छी तरह से आ रहे हों, ऐसे प्रश्नों को आपको जो है चूज करना है। तो ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है। ऐसी गलती आप ना करें कि एक ही खंड के 2 प्रश्नों को, यानी जो अथवा वाला दिया गया है, उन दोनों को कर लीजिए, तो उससे कोई फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि जांचा जाएगा एक ही प्रश्न। अब इसमें खंड अ में 6 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं। जैसे वैद्युत ध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V हैं। E तथा V में संबंध होगा। क्या संबंध होगा? तो इसके लिए आप सूत्र रखेंगे। E बराबर क्या होता है और V बराबर क्या होता है, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो इसमें आपको संबंध मिलेगा E बराबर 2V/r। इसी तरह एक वर्ग के 2 कोनों पर आवेश Q रखे हैं, दूसरे 2 विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं। यदि किसी Q पर नेट बल 0 हो तो कैपिटल Q/Q का मान होगा, यानी बराबर होगा। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2√2 आएगा। हाइड्रोजन परमाणु की भूतल अवस्था में ऊर्जा -13.6 eV है। n बराबर 3 ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो ये आप इसको डिवाइड करेंगे, -13.6/n², 3 3 9 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण व्यक्त होता है IC बराबर tan इनवर्स 5/7, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.6। इसी तरह से है, यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं, तो L/R का मात्रक क्या होगा? यह होता है सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जहां पर क्वेश्चन में इस तरह से होता है कि हम ज्यादातर ये देखते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग, आगे आंसर दे देते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते समय इस बात का ध्यान रहे कि आपको ये अवश्य देखना है कि जो प्रश्न दिया गया है उसमें है या नहीं, कौन सा दिया है, कौन सा पूछा है। तो अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, तो इसमें आपको पता है कि एक्स किरणें, अवरक्त किरणें और गामा किरणें यह वैद्युत चुंबकीय तरंग हैं, लेकिन अल्फा किरणें माने ये धनावेशित होती है ना, तो यह वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। तो ये हो गए खंड अ से। खंड ब में भी जो है ये च, मतलब क, ख, ग, घ, ङ और च, ये 6 प्रश्न होते हैं। अब इसमें भी आप देख रहे होंगे, जैसे आवेश वाहकों की गतिशीलता की परिभाषा बताइए, इसका मात्रक लिखिए। तो गतिशीलता क्या है? गतिशीलता को परिभाषित करते हैं ना, कैसे? VD/E
ई से, VD अपान ई से करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, अब इससे लिख सकते हैं 10 ओम प्रतिरोध और 10 हेनरी की कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई, कुंडली में संचित ऊर्जा। तो पहले जो है R और V से I निकाल लीजिए, फिर इसके बाद संचित ऊर्जा 1/2 Li², इसे फाइंड कर लेंगे। निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब ये देखिए, इसका कंप्लीट आंसर जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है PDF का, उसको आप जो है लिंक से डाउनलोड करके आप इसको आसानी से देख लीजिए। पूरा डिटेल जो है लिखा गया है और परीक्षाओं में कैसे लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, यह उसमें पूरा अच्छी तरह से लिख करके बताया गया है। इसी तरह से घ है, अंग है और ये च है जो कि लॉजिक गेट से संबंधित है। खंड स से क ख ग घ, ये 4 प्रश्न होते हैं, 2-2। इसमें एक आंतरिक चॉइस होती है, इसमें जो है एक आंतरिक चॉइस होती है, तो इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। द में जो है यानी क्वेश्चन नंबर 4, यह 3 नंबर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये 5 होंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में भी 5 होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 में से किसी एक क्वेश्चन में आंतरिक चॉइस मतलब इंटरनल चॉइस दी जाती है। तो जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, तो अब इसमें से आप या तो ये ऊपर वाला पोर्शन करिए या नीचे वाला पोर्शन करिए। अब आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है। खंड य यानी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं और सब में जो है सभी क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी गई है। जैसे 6 का क, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसकी प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और उसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। या गाउस की प्रमेय लिखिए, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकटता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी में है, एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलाम आवेश स्थित हैं। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट इंटू मीटर विद्युत फ्लक्स संबंधित हो तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट है और लास्ट में ये फिजिकल कांस्टेंट भी इसके जो है दिए जाते हैं, यानी C है, E है, H है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि सभी जो नियतांक इसमें दिए गए हैं सबका प्रयोग होगा, कुछ का प्रयोग हो सकता है नहीं भी हो। तो इसलिए जो है कांस्टेंट वाले में आप ये जरूर देख लेंगे कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो जो लॉगरिथमिक टेबल की जरूरत पड़ती है, तो टेबल एक तो जो है आपको विद्यालय से अगर आप जहां भी परीक्षा दे रहे हैं अगर आप मांगेंगे तो आपको मिलता है, लेकिन ज्यादातर होता है कि जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट वैल्यू है या कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, लॉग की वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल है, तो ये जो है कुछ वैल्यू के कांस्टेंट के वाले टर्म में दिए भी गए होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये 12th का जो मॉडल प्रैक्टिस पेपर है, तो जो आपके लिए जो है 2022 के लिए मैंने उसको ध्यान में रखते हुए बनाया है, इसका ये पूरा सलूशन जो है यहाँ पर इसमें दिया गया है, तो इससे आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये इसका पूरा सलूशन है। अब जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि खंड अ का ये क ख ग घ अंग, तो इस तरह से हम जो विकल्प लिखते हैं, इस विकल्प में जैसे क का तीसरा सही है तो क का तीसरा सही है तो ई बराबर ये थर्ड, ई बराबर 2v/r। इसका ख का सेकेंड सही है तो सेकेंड -2√2, ग का फर्स्ट सही है तो -1.51 EV। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। इसमें सभी प्रश्नों को उतार करके और फिर इसके बाद उसमें
टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से खंड ब है। इस खंड ब में देखिए आवेश वाहकों की गतिशीलता ये परिभाषा है, फिर इसके बाद इस संबंधित सूत्र है और ये मात्रक है। ठीक इसी तरह से 2 के ख में ये वैल्यू दी गई है और फिर इसके बाद जो है r बराबर इससे निकाल लेंगे i का मान और फिर u बराबर 1/2 Li स्क्वायर से मान रख करके और ये सॉल्व कर लेंगे तो कुंडली में संचित ऊर्जा का ये मान निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से आप ये देख रहे होंगे कि गामा किरण, एक्स किरण, माइक्रो तरंग और रेडियो तरंग के ये बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के रूप में अरेंज करना था। इसी तरह से 2 का घ है। ये 2 का अंग क्वेश्चन जो था, इस 2 के अंग में r बराबर r0 a पावर 1/3 ये फार्मूला आप लगाएंगे तो r al अपान r टेल्यूरियम टी है al, तो ये जो है a al अपान a टी वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा ये r टी का जो है 6 फर्मी। इसी तरह से ये 2 का च है तो 2 के च में a b c ये संभावित मान रखेंगे और फिर ये देखेंगे कि किस पर ये लागू हो रहा है, क्योंकि ये पूछा था ना कि यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो जब यहाँ पर 1 आना चाहिए तो इसके लिए कौन कौन से ऑप्शन होंगे, यानी यह तभी 1 आ सकता है जब a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, या a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 1, या a बराबर 0, b बराबर 1 तो c बराबर 1। ये रखने पर इसका मान पूरा आएगा। खंड स में ये न्यूमेरिकल पार्ट है तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव P बराबर ये दिया गया है। अब इसको जो है आप क्या करेंगे, यहां से इसका जो मान है ये कूलाम इंटू सेंटीमीटर में है, तो कूलाम इंटू सेंटीमीटर में है तो इसको 10⁻² से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 4 × 10⁻11 हो जाएगा और फिर उसके बाद टाउ बराबर P sin थीटा, इसमें वैल्यू इसकी पुट कर दीजिए। इसी तरह से 3 का ख है। ये समीकरण दिया गया था और इसमें पूछा गया था कि मान क्या होगा, तो ये कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो ये मान निकल करके आ जाएगा। इसी तरह से 3 का ग है, ये फिगर बनेगा और इसके बाद जो है तो ये पूरा का पूरा जो है इसमें है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये खंड द का है। सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लिखे गए हैं और इसको आप देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर से संबंधित था फिगर है और इसका परिणमन अनुपात का है। क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से आप इसको पूरा का पूरा जो है ये लास्ट तक देख सकते हैं कि ये दिया गया है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें जो अथवा पार्ट है, अथवा पार्ट से एक ही किया गया है, तो बाकी जो पार्ट है उस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, तो पेपर और इसका सलूशन दोनों ही जो है आप डाउनलोड करके और अच्छे से तैयार कर डालेंगे।